नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला गोपालगंज बिहार से ब्यूरो चीफ बिट्टू यादव की लाइव कवरेज। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। बिहार के गोपालगंज प्रखंड भोर ग्राम पंचायत राज डोमरपुर के मुखिया कमलेश प्रसाद लगातार जीत रहे हैं चौथी बार मुखिया पद का चुनाव। आइए जानते हैं क्या है राज लगातार जीत रहे मुखिया पद का चुनाव। उन्होंने बताया कि जनता के दैनिक जीवन में जिस तरह के कठिनाइयां आई, हम सब साथ मिलकर लड़े। कोरोना वायरस जैसे महाबीमारी में काफ़ी हम लोगों ने संघर्ष किया और ग्रामीण वासियों ने इस लड़ाई में काफ़ी साथ दिया। वहीं ग्राम पंचायत राज डोमरपुर के मुखिया कमलेश प्रसाद ने कहा, नवरात्र की शुभकामना समस्त ग्रामीणवासी और समस्त शुभचिंतकों को, जिन्होंने हमें चौथी बार मुखिया पद के लिए चिन्हित किया और चुनाव किया। हम समस्त ग्रामीणवासियों का बहुत बहुत हार्दिक और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमारे विकास को लेकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैंने विकास किया और मेरे विकास को देखते हुए ग्रामीण वासियों ने हमें चौथी बार जीत हासिल कराई। मुखिया कमलेश प्रसाद ने कहा, हम अपने ग्रामीण में खरंजा, नल, स्कूल की व्यवस्थाएं, लाइट और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सरकार के द्वारा दिए गए हुए कार्यों को पूरा बखूबी ईमानदारी पूर्वक हमने निभाया हुआ है और हमारे कार्यों के बारे में ग्रामीण वासियों से भी जानकारी आप ले सकते हैं कि मैंने कितनी कठिनाइयों के साथ, लोगों के साथ चलकर मिलकर यह जीत हासिल करते हुए लोगों का विकास के बारे में सोचा और उसको पूरा किया। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ बिट्टू यादव के साथ। जनता के नाम एक संदेश। अभी कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी गया नहीं है, इसलिए आप किसी भी जगह, मेले या किसी सभा या किसी भी स्थान पे अगर आप निकल रहे हैं तो घर से निकलने के पहले मुंह पर मास्क लगाकर ज़रूर निकलें। बिना मास्क का कहीं पर भी न आएं और न जाएं, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बीमारी से बचा सकते हैं। अगर आपका परिवार बीमारी से बचा रहेगा तो आपका ग्राम और क्षेत्र भी बचा रहेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद गोपालगंज प्रखंड भोरे ग्राम पंचायत डूमर पंचायत में मौजूद हैं और आइए यहाँ के जो मुखिया जी हैं, जो वर्तमान और अभी प्रेजेंट में जो हैं, उसके पहले भी इन्होंने लगातार 4 साल मुखिया का चुनाव जीता। और आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि पहले जो काम किए और आज जो 4 साल रहने के बावजूद भी फिर से इनको मुखिया यहाँ के जनता चुनी है। और आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि इसके बाद ये अपने पंचायत में किस स्तर से विकास करेंगे, लोगों को जो है किस स्तर से विकास का सुविधा देंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं आज के दौर में परिवर्तन सबसे ज़रूरी है। और इस पंचायत में लगातार 4 साल होने के बावजूद भी फिर से जीते। मेरा नाम कमलेश प्रसाद हुआ, ग्राम पंचायत राज डोमनपुर, सबसे प्रखंड भोरे, जिला गोपालगंज। सबसे पहले डोमनपुर पंचायत वासियों को नवरात्र के हार्दिक शुभकामना के साथ, यह नवरात्रि में आपने चौथी बार जो मुझे विजयी बनाया, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। और जो आपने ये लगातार मुझे जनादेश देते आया, इसके लिए आपको सादर नमस्कार करते हुए नतमस्तक होकर के, और ये माता रानी का समय चल रहा है, इस दरबार में अपने सर को झुकाते हुए आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने चौथी बार मुझे अवसर दिया। मुखिया जी, जो चौथी बार आपने जो मुखिया चुनाव जो जीते हैं, इसमें पहले क्या क्या विकास किए, जैसे कि पहले के जो नल जल का काम कितना? देखिए, बताते चले आपसे, 2006 से हम यहाँ मुखिया हैं। सरकारी योजनाएं राशि के अनुरूप जिस तरह से मुझे सरकार का मार्गदर्शन मिला है, जनता के आवश्यकताओं को देखते हुए जनहित में
मैंने उस राशि का सदुपयोग करते हुए जनता के हित में मैंने काम किया। जनता के दैनिक जीवन में जिस तरह की भी कठिनाइयां आई हैं, चाहे वो जिस तरह की कठिनाई हो, हर मोर्चे पे मैंने काम किया। विगत वर्षों से लगातार गरीब लोगों के आन बान शान की लड़ाई, यहाँ कभी न जाति पात हुआ है, न ऊंच नीच का भेदभाव रहा है। कभी मैंने इस स्तर पर घूम करके भी नहीं देखा। जरूरतमंद लोगों को जितना हो सका है, मैंने जरूरतमंद लोगों के साथ रह करके उनके जरूरतों को मैंने पूरा किया है, उनके दैनिक जीवन को सुधारने का काम किया है। अच्छा मुखिया जी, अभी जो इस पंचायत के शिक्षा स्तर पे किस स्तर से काम चल रहा है? स्कूल कितना है? शिक्षा स्तर पे मैं बताते चलूं आपसे, शिक्षा का स्तर गिर गया है, पूरे बिहार में गिर गया है। केवल बिल्डिंगें दिख रही हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, रोजगार का स्तर बहुत नीचे है। खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार की नाकामी है। मुखिया जी, जैसे कि अभी आप लगातार देख रहे हैं जो शिक्षा है, इसमें क्या बदलाव है? जैसे कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो शिक्षा में बदलाव हो, किस स्तर से बदलाव हो? शिक्षा में बदलाव, देखिए, ये जो स्थिति शिक्षा में जो होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चे को सही तरीके से विद्यालय भेजे, और शिक्षक को भी चाहिए कि सही समय से विद्यालय में उपस्थित होकर के बच्चों को पढ़ावे। और शिक्षा के मामले में ये कोरोना काल में तो और बदतर स्थिति हो गई, लेकिन सरकार को ये चीज जरूर सुधार लेना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये भी देखना चाहिए, माँ बाप को ये भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा विद्यालय जा रहा है कि नहीं। जबकि मानव जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा अहमियत है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस व्यक्ति को शिक्षा नहीं है वो पशु के समान है। आज हम संविधान पर खड़ा होकर के जी रहे हैं। आज हम भारतीय संस्कृति को संविधान के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे, संविधान को अपने जहन में नहीं लेंगे, तो हमारे इस समाज का कायाकल्प होने नहीं जा रहा है। संवैधानिक जो मुझे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है तो हम मुखिया हैं, नहीं तो आज जो समाज में हो रहा है और जो जिस तरफ से दबंगई से व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम मुखिया नहीं होते। जनता चट्टानी एकता के तहत हमारे साथ खड़ी है, और जनता चट्टानी एकता को अपने से मेरे साथ दिखाया है, और जीत जनता की हुई है, मेरी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी, जैसे कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आया देश में, तो कोरोना जैसे लेकर के इस वैश्विक महामारी में अपने पंचायत वासियों को किस स्तर से जागरूक किए? मैंने कोरोना काल में एक पल दम नहीं लिया। सारे लोग घर में डूब के रहे, और मैं पंचायत में घूम करके लोगों को देखते रहा कि किसकी तबीयत किस तरह से है। जरूरत पड़ा तो अपनी एक गाड़ी है, कभी कोरोना संक्रमण का ख्याल में नहीं रखते हुए कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैंने अपने गाड़ी से लोगों को ले जाकर के इलाज कराया, मास्क दिया, साबुन दिया, जो भी बचने की जरूरतों की चीज थी, जो गाइडलाइन में था और जो मेरे से उपलब्ध हो सकता था, उसको मैंने चरम पर रख करके किया। यहाँ तक कि इस समाज में जितने लोग उम्मीदवार बन के आए हैं, किसी ने उसमें हाथ नहीं बटाया, लेकिन मैं उस कार्य में इस तरह से काम किया जिसका कोई ये नहीं कहा जा सकता। अपने कंधों पर डेड बॉडी को लाद करके और मैंने स्मशान तक ले गया। मुखिया जी, अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार की भी नजर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लेकर के अपने किस स्तर से विकास चाहते हैं कि अपने पंचायत में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा हो? स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रीमान जी बताते चलूँ आपसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बिहार सरकार नाकाम है। हम लोगों ने सवाल उठाया था इस पे कि आप गांव के स्वास्थ्य के सेंटरों को ठीक करें, वहां डॉक्टर दें, दवा दें, लेकिन ऐसा बिहार सरकार ने अभी कोई कदम नहीं उठाया। जैसे मेरे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए जमीन उपलब्ध है, लेकिन वहां सेंटर नहीं बन रहा। मैंने बार बार यहाँ से माननीय विधायक, सांसद लोगों से भी प्रेरित करते रहा,
विनम्र निवेदन भी किया कि आप कम से कम इसको कर दें कि हम अपने पंचायत को भी सुरक्षित रख लें, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मुझे बड़ी दुख है। मुखिया जी, आप स्वास्थ्य को लेकर के बिहार सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्वास्थ्य को लेकर के बिहार सरकार को मैसेज क्या देंगे? पंचायत राज निकाय भाई साहब जानते होंगे, कानून मानने वाली जगह है, कानून बनाती नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत राज निकाय केवल ऊपर से जो आदेश आते हैं उसको फॉलो करना है हम लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे ये बात नहीं है, लेकिन ये जरूर बिहार सरकार से हम मांग करेंगे, सरकार से मांग करना चाहेंगे कि व्यक्ति के जिंदगी में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। अपने स्तर से गांव गांव को शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? हम एक बार पुनः डोमनपुर पंचायत के मतदाता बंधुओं से, यहाँ के वासियों से कहना चाहेंगे कि आपने वही ललक वही ललकार, आपके द्वार चौथी बार आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। और मैंने नारा दिया था कि दिन हो या रात हर पल आपके साथ, सर्वस्व न्यौछावर करके चाहे जान क्यों न देनी पड़े, हम यहाँ के लोगों के लिए देंगे और आपके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका। धन्यवाद आपको भी। तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए RVnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।